इसकी छानबीन करो। हाँ हाँ लेकिन खातरकर बोलता है, माइनिंग खातरकर जो भी है, हाँ हाँ। वो मेरे को बोलता है कि तेरी ज़मीन की कीमत कितनी है, क्या रेट चालू है तेरी ज़मीन का वहाँ पे अच्छा मीरकपुर में, अच्छा तेरी ज़मीन किधर है, क्या रेट की है, ऐसा पूछता है मेरे को। अच्छा। खनिज अधिकारी यहाँ पर फिर आए नहीं कलेक्टर के आदेश पर? नहीं नहीं नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो आपको मेरे को करने के लिए दबाव भी बना रही थी हाँ, आपको? अभी मैंने बोला वो मैडम बोल रही थी कि मैंने अभी आधा घंटा दिए हो, हाँ। अभी इसके बाद तो 5 मिनट भी बात करने के लिए नहीं दूंगी करके ऐसी बोल अच्छा, रही इस थी। तरह का तेवर हाँ। तो खैरलांजी तहसीलदार। इस वक्त मैं हूँ ग्राम मीरकपुर में, और आप जो देख रहे हैं, ये ऐसा आपको लग रहा होगा कि नीचे खेती वाली भूमि है और मैं किसी पहाड़ के ऊपर खड़ा हूँ। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जहाँ मैं इस वक्त भी खड़ा हूँ, यह एक कोई पहाड़ नहीं है। यह जो है, ये मोरेसर वाड़वे ग्राम मीरकपुर की खेती फसल वाली भूमि है जिस पर मैं खड़ा हूँ। और मेरे साथ में है मीरकपुर के मोरेसर वाड़ीवे, जिनकी ये खेती फसल वाली जमीन थी, जिसको मेसर्स डीपी राय, अभिषेक राय के द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर हड़पी गई थी साथियों। और देख सकते हैं आप किस तरह से ये पूरा पहाड़ बना दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरा पहाड़ बना दिया गया है। ये हम अभी इस वक्त पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। ये पूरा पहाड़ है और ये पहाड़ के नीचे आप देख सकते हैं, ये खेती वाली ज़मीन है। जिस तरह से आपको नीचे ज़मीन पर खेती वाली ज़मीन नज़र आ रही है, उसी तरह से यहाँ पर भी खेती वाली ज़मीन थी। और सामने आप देख सकते हैं मीरकपुर गांव है, जिसे डीपी राय, अभिषेक राय के द्वारा पहाड़ बना दिया गया है इतना बड़ा। और यहाँ पर जो ये छोटा सा ये पेड़ दिख रहा है, आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इनके आस्था के केंद्र बड़ा देव था, इसके नीचे में, उसको भी पूरी तरह से पहाड़ के नीचे अंदर ढक दिया गया है साथियों। इस तरह से गरीब आदिवासियों की ज़मीन को यहाँ पर मीरकपुर में मेसर्स डीपी राय, अभिषेक राय के द्वारा हड़पी गई है। ये मीरकपुर पांडरवानी है, खैरलांजी क्षेत्र में ये आता है। और इसकी तमाम शिकायतें मोरेसर वाड़ीवे के द्वारा बालाघाट के कलेक्टर, वारासिवनी एसडीएम, खैरलांजी तहसीलदार को की गई साथियों। और इसके ऊपर बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना के द्वारा नवंबर 2024 में मेसर्स डीपी राय, अभिषेक राय की यहाँ वेस्ट मटेरियल रखने की एनओसी को रद्द कर दिया गया था साथियों। मगर उसके बाद आज दिनांक तक इनकी ज़मीन खाली करवा के नहीं दी गई है साथियों। और लगातार ये 20 बार लगभग कलेक्टर की जनसुनवाई में मोरेसर वाड़ीवे गए हैं, उसके बावजूद भी इनकी ज़मीन खाली करवा के नहीं दी गई है साथियों। और जो खनिज के मुख्य अधिकारी आर के खातरकर है, वो इनको धमकी देते हैं और इनको कहते हैं कि तेरी ज़मीन की कितनी कीमत है, और ज़मीन खरीदने की बात करते। ये कह रहा है कि मैं अपनी ज़मीन बेचना नहीं चाहता, और वो धमकी देते हैं। कलेक्टर के द्वारा उनको डांटने के बाद भी वो इनके ऊपर ज्यादती करना उन्होंने बंद नहीं किया है, और वो इस गरीब आदिवासी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं बालाघाट जिले के मुख्य खनिज अधिकारी आर के खातरकर, और इसकी पूरी जमीन हड़प लिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं बालाघाट के पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह जी से कि आपके पुलिस अधिकारी फर्जी मामले बना तो बड़े जल्दी बना लेते हैं, मगर मोरेसर वाड़ीवे के द्वारा आपके कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय को मेसर्स डीपी राय, अभिषेक राय के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है कई दिन पहले, और आपके तिरोड़ी थाने में भी आवेदन दिया गया है। चूंकि आदिवासी की जमीन फर्जी दस्तावेज बनाकर हड़पी गई है, आज तक आपने उसके ऊपर एट्रोसिटी नहीं लगाई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी शिकायत के ऊपर जो आपको दी गई है, उस पर मेसर्स डीपी राय, अभिषेक राय के ऊपर एट्रोसिटी लगाकर उसको जेल में डाले। यहां इसका इतना आतंक बढ़ा हुआ है मेसर्स डीपी राय का कि अभी पिछले 11/2/2025 को एक यहाँ के पास के करीब के गांव के गुडरू निवासी आयुष पिता किशोर लहरे की माइंस में खदान में दब के मौत हो गई थी, जिसकी मौत के राज तिरोड़ी थाने की पुलिस के द्वारा दबाया गया, और माइंस जो प्रबंधक है यहाँ का, उनके द्वारा दबाया गया और पेड़ पे से गिरना बताया गया था साथियों। हमारे द्वारा उस पर लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद उसके पूरे राज खुले हैं और दोबारा से उसकी जांच हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय से कि जल्द से जल्द मेसर्स डीपी राय, अभिषेक राय के ऊपर मामला पंजीबद्ध करके उसको जेल में डाले
और उसकी माइंस को तुरंत बंद कराए और इस गरीब आदिवासियों की ज़मीन को यहाँ से इसको खुला करके इसका खेत जैसा था वैसे बना के दे, और इसको जब से कब्जा करके रखा है तब से इसको उसका मुआवजा दिलाया जाए। ये गजब का खेल चल रहा है पूरे बालाघाट जिले में। ऐसा लगता है कि कानून नाम की चीज गरीब और सामान्य आदमी के लिए बालाघाट में नहीं है। अगर कानून किसी के लिए है तो वो रेत माफिया के लिए है, महिष माफिया के लिए है, भू माफिया के लिए है, दारू माफिया के लिए है। गरीब और आदिवासियों की और सामान्य लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर कानून के प्रति सही श्रद्धा होगी पुलिस अधीक्षक महोदय, तो आप जल्द से जल्द अभिषेक राय के ऊपर मामला पंजीबद्ध करके उसको जेल में डाले और उसकी माइंस को तुरंत बंद करवा करके ये गरीब आदिवासियों की जमीन को मुक्त करा के दे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अनिल वाडवे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुक्काम पोस्ट नीरकपुर, तहसील कैलांजी, जिला बालाघाट। अच्छा, इस वक्त जहाँ अभी हम खड़े हैं, ये जो पहाड़ जहाँ हम खड़े हैं, ये पहाड़ किसका पहाड़ है? ये हमारी खेती है। अच्छा, खेती है ये? हाँ। अच्छा, पहाड़ नहीं है ये। ये किसने कब्जा करके यहाँ पर पहाड़ बनाया? अभिषेक राय। अभिषेक राय ने बनाया है। हाँ। अच्छा, आपके द्वारा लगातार बालाघाट कलेक्टर को शिकायत की गई है और बालाघाट कलेक्टर के द्वारा मुख्य खनिज अधिकारी आर.के. खातरकर को इसको खाली कराने का आदेश दिया गया। उस पर मुख्य खनिज अधिकारी आर.के. खातरकर के द्वारा क्या कहा गया है? मैं जब भी जन सुनवाई में जाता हूँ, कलेक्टर साहब बोलते हैं कि ये आप जाओ इसके साथ और इसकी छानबीन करो। हाँ। लेकिन खातरकर बोलता है, माइनिंग खातरकर जो भी है, हाँ। वो मेरे को बोलता है कि तेरी ज़मीन की कीमत कितनी है, क्या रेट चालू है तेरी ज़मीन का वहाँ पे। अच्छा, नीरकपुर में। अच्छा, तेरी ज़मीन किधर है, क्या रेट की है, ऐसा पूछता है मेरे को। अच्छा, खनिज अधिकारी यहाँ पर फिर आए नहीं कलेक्टर के आदेश पर? नहीं। तो क्या बोलते हैं वो आपको? मेरे को बोले आप चले जाओ, हम लोग तुरंत आते हैं। और ये मौके पर मिलने के लिए बोले थे। मैं शाम 2 दिन से यहाँ पे था। हाँ। अभी तक आए नहीं वहाँ पे। तो आपको क्या बालाघाट बुला रहे? आप बता रहे कि बालाघाट? मेरे को बालाघाट बुला रहा था खनिज अधिकारी, मतलब आर.के. खातरकर। कलेक्टर ने आदेश दिया कि आप वहाँ स्पॉट पे जाओ, जमीन खाली कराओ, उसकी जांच करो। हाँ। मगर आर.के. खातरकर आपको बालाघाट बुला रहा है? बालाघाट बुला रहा है वो। अच्छा, ये आर.के. खातरकर ये शुरू से इसी जमीन बेचने की बात कर रहा है क्या? हाँ, 1-2 बार बोला था मेरे को, 2 बार बोला था। अच्छा, जमीन बेचने की बात कर रहा था। तो आप क्या चाहते हैं? आप मेरी ज़मीन जितने साल से रखा है। अच्छा, और ज़मीन? अच्छा, तो ज़मीन जैसे पहाड़ चाहिए आपको कि ज़मीन जैसी थे वैसी चाहिए ना। अच्छा, खेती करने वाली जैसी? करने वाली। अच्छा। और आप बता रहे थे कि आपका बड़ा देव जहाँ पर है, बड़ा देव? हमारा बड़ा देव था यहाँ पे। अच्छा, ये पेड़ के पास? हाँ, पेड़ के पास। तो उसको भी के ऊपर भी मलबा डाल दिया उसने, उसको ढक दिया। अच्छा, यहाँ पूरी कितनी ज़मीन होगी लगभग? ये पूरी हमारी पूरे परिवार की 9 एकड़ है, 8-9 एकड़ ज़मीन है। अच्छा, कलेक्टर ने इसकी एनओसी रद्द कर दिया, हमने एनओसी देखा। अच्छा, उसके बाद भी अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं? ध्यान नहीं। अच्छा, कहाँ शिकायत की थी आपने? मैंने कलेक्टर, एसडीएम, तहसील, मुख्यमंत्री को भी किया, कमिश्नर को भी किया। अच्छा। सीएम हेल्पलाइन में भी किया, राष्ट्रीय हेल्पलाइन में भी किया। मगर आपकी कोई एफआईआर भी नहीं लिख रहे? एफआईआर थाने में जाता हूँ, एफआईआर दर्ज करने के लिए एफआईआर नहीं लिख रही मेरी। और फिर और कहाँ आवेदन दिया था एफआईआर के लिए आपने? और अपना एसपी ऑफिस गया, बालाघाट, वहाँ पे बहुत सारे आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, एक आप बता रहे थे कि खैलांजी तहसीलदार के द्वारा 181 किसी कैलांजी गया था, मेरे को बुलाया गया था, ये शिकायत बंद करने के लिए बुलाया गया था। मैंने बोला मेरी ज़मीन खाली करके तो मैं शिकायत बंद कर देता हूँ। अच्छा, तो क्या बोल रही थी तहसीलदार आपको? वो मेरे को बोले आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा बोले। हाँ। मैंने बोला आप मेरे पास आओ ना, मैं कहीं के लिए आऊँ, मैं मेरी ज़मीन खाली करके तो मैं अपनी शिकायत बंद कर दूंगा। अच्छा, तो तो इतने साल से रखा है उसका मुआवजा दिला दो बोला। तो शिकायत बंद करने के लिए दबाव भी बना रही थी आप? अभी मैंने बोला, वो मैडम बोल रही थी कि मैंने अभी आधा घंटा दिए हो। हाँ। अभी इसके बाद तो 5 मिनट भी बात करने के लिए नहीं दूंगी करके ऐसी बोल